नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एडमिशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए ऐसे तमाम कोर्सेज हैं, तो किसी कोर्स में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए कॉलेजेस में आप जाना चाह रहे हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एडमिशन लेते टाइम आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आजकल जो है एडमिशन में बहुत सारा फ्रॉड भी चल रहा है। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी तमाम तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड से आप भी बच पाएँगे अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इन फ्रॉड से बच पाएँ। और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए में एडमिशन के लिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बहुत सारे वीडियो देता हूँ। और साथ ही साथ आज जो हमारा टॉपिक है, इस टाइप के टॉपिक्स पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे कि जो है आप अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, मैं खुद प्रोफेसर हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, 10 साल से टीचिंग में हूँ। एमपीडीटी की काउंसलिंग का अनुभव है और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, पीएचडी चल रहा है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप जुड़ सकते हैं। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ भी आपकी क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी आप करना चाहें। तो समझते हैं पूरा एक-एक करके सभी चीज़ों के बारे में। तो जब भी हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहली जो थिंग्स होती है डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं और कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे माँगा जाता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो एआईसीटी की अगर मैं बात करूँ या अगर मैं बात करूँ जो आरजीपीबी है या आपका जो काउंसलिंग होती है एमपीडीटी, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेज में या किसी पर्सन को जो है, आप जो थर्ड पर्सन है, कोई भी जो आपको एडमिशन करवा रहा है, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। मतलब कोई कॉलेज आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है या कोई थर्ड पर्सन आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है, मतलब टीचर के अलावा कोई आपसे, बेसिकली जो टीचर्स होंगे उस कॉलेज के, वो आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगेंगे, या अच्छा कॉलेज जो होगा वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगेगा। डेफ़िनेटली वो आपसे फ़ोटोकॉपी माँगेंगे। क्या चीज़ ओरिजिनल माँगेंगे वो चीज़ भी आज मैं आपको बताऊँगा। तो कोई अगर आपको 10वीं की मार्कशीट, आपकी जो 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट है वो माँग रहा है, या 12वीं की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो माँग रहा है, समझ लीजिए, इधर मैं लिख भी देता हूँ। इधर आपसे अगर कोई जो है आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट माँग रहा है, 12वीं की अगर ओरिजिनल मार्कशीट माँग रहा है, या आपका जैसे कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बाद आपका जो मूल निवासी है, इनकम है, आपका आधार है, ये सब चीज़ें माँग रहा है, तो मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है। आप ये जो है किसी को ना दें, क्योंकि देखिए 10वीं 12वीं, उसके बाद आपका कास्ट, उसके बाद आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स बड़ी मुश्किल से आते हैं। और अगर आपने एक बार किसी को ये दे दिए तो डेफ़िनेटली ये मान के चलिए, अगर नहीं मिले, इधर-उधर हो गए, बहुत सारी दिक्कत हो गई, तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाएँगे और ज़िंदगी भर फिर आपका जो है रोना रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें, सभी को फ़ोटोकॉपी दें। उसके बाद देखिए, टीसी एंड माइग्रेशन जो कि आपको स्कूल से मिलता है, या अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में मिलेगा आपको, और साथ ही साथ फ़ोटो, ये तीनों चीज़ें जो है ओरिजिनल लगती हैं। तो टीसी एंड माइग्रेशन जो है बेसिकली आप 2 तरीके से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे कि किसी प्राइवेट कॉलेज में पहले ही एडमिशन ले रखा है और आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपका 100% डन हो गया है कि आपको वहीं एडमिशन लेना है, तब वहाँ पर जो है टीसी माइग्रेशन सबमिट करें। आपका जो है डाउट चल रहा है तो वहाँ पे टीसी माइग्रेशन सबमिट ना करें आप। तो टीसी माइग्रेशन आपके एडमिशन के बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पूरा लेटर आ जाएगा, या आपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फॉर्म भर रखा है, तब जो है मतलब आपका 100% हो गया है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फिर जो है आप टीसी माइग्रेशन वहाँ पे जमा कर दें। क्योंकि टीसी माइग्रेशन भी जो है दोबारा इशू नहीं होते हैं और ये यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। फिर नया जो टीसी माइग्रेशन आपको कोर्स करने के बाद मिलता है। तो 10वीं 12वीं, आपकी जो जाति का सर्टिफिकेट्स है, मूल निवासी है, आपका आधार कार्ड है, समग्र आईडी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी को भी ना दें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई मांग रहा है तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बाकी टीसी माइग्रेशन को भी सोच समझ के ये आप जो है दें। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए, कोई कॉलेज आपको स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन दे रहा है, या स्कॉलरशिप माइनस करके रिमेनिंग फीस बेस पे एडमिशन दे रहा है, तो पूरा जो है आप लिखवा लें। मतलब जो भी आपका कमिटमेंट है वो पूरा कमिटमेंट आप लिखवा के लें, क्योंकि बाद में बहुत सारी इसमें दिक्कतें होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चों के साथ।
तो जो भी आपका कमिटमेंट हो रहा है फीस को लेके, लिखवा के आप रख लें और अपने पास भी लें उसकी एक फ़ोटो, है ना? तो बेसिकली देखिए, जो अच्छे कॉलेज हैं वो कमिटमेंट पूरा आपको लिख के दे देते हैं, लेकिन जो घुमाने वाले कॉलेज होते हैं वो आपको कमिटमेंट लिख के नहीं देंगे। उसके बाद जो फीस स्लिप होती है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर रहे हैं बेसिकली, उसकी भी आप स्लिप लें और उस स्लिप को संभाल के रखें, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो जो फीस स्लिप है वो आपको काम आती है। तो डेफिनेटली ये ओरिजिनल स्लिप मिलती है, फीस स्लिप, इसको आपको लेना है और जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं उसका पूरा हिसाब जो है उस स्लिप में आप लें कि जो भी आपसे अमाउंट लिया गया है वो किस चीज़ का अमाउंट लिया गया है। उसके बाद प्लेसमेंट्स, देखिए प्लेसमेंट्स में भी बहुत सारा फ्रॉड होता है। सिर्फ कहने से, मतलब किसी ने आपसे कह दिया कि इस कॉलेज का ये प्लेसमेंट है, उसमें ना जाएं, उनसे हार्ड कॉपी मांगें, सॉफ्ट कॉपी मांगें, क्योंकि हर कॉलेज के पास उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है। तो डेफिनेटली पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें और कॉलेज का अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट कंडीशन में बीटेक सीएसई में कम से कम 5 लाख प्लस का तो एवरेज प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ऐसे कुछ कॉलेज जो कि ओबीसी की स्कॉलरशिप बेस पर आपको बीटेक सीएसई में एडमिशन दे रहे हैं, या फिर जो है आपको पूरे एससी एसटी की स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन दे रहे हैं, तो ऐसे कॉलेज से भी बचें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ना तो प्लेसमेंट मिलेगा और ना ही जो है आपको अच्छी फैकल्टी मिलने वाली है, सिर्फ डिग्री मिलने वाली है डेफिनेटली। और 4 साल बाद जो है आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन कॉलेज के पास जो है फंड ही नहीं होता है। ये ना तो अपनी फैकल्टी को सैलरी देते हैं, 3-3 4-4 महीनों में सैलरी देते हैं, और फिर फैकल्टी भी वहाँ नहीं आती है, छोड़ देती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे कॉलेज से भी बचें, खासकर जो ओबीसी की स्कॉलरशिप बेस पर या 30-40-50 हज़ार पे जो है आपको बीटेक सीएसई की सीट दे रहे हैं, बी फार्मेसी की सीट दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है इंदौर में, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली कॉल ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से जो भी बेस्ट सजेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।